नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं, तो प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा। हमसे पूछा गया है किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इंडिया का हाईएस्ट कह सकते हैं साइंस अवार्ड होता है विज्ञान रत्न पुरस्कार। तो ये जो है ये आपका गोविंदराजन पद्मनाभन, इनको दिया गया है। ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने एक रणनीतिक सैन्याभ्यास पर्वत प्रहार कहां पर आयोजित किया है। जो है अगस्त 2024 में ये कंडक्ट हुआ था, कहां पे? लद्दाख में। ऑप्शन सी। 12-13 अगस्त 2024 को केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठनों का 28वां सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ। तो मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है, इनके द्वारा इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है, मतलब लोकेशंस भी पूछी जाती हैं तो इस वजह से इसको पढ़ना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला 24/7 है ना, जो कि हर समय अवेलेबल है आपके पास इस्तेमाल करने के लिए, ग्रेन एटीएम, अनाज एटीएम जो है शुरू किया गया है भुवनेश्वर में। ठीक है, बेसिकली जो हमारी जो पीडीएस राशन की दुकानें होती हैं तो उसी का एक कह सकते हैं मतलब मशीन फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें लगभग हर समय आपको आपके बायोमेट्रिक स्कैन के द्वारा एक्सेस के माध्यम से राइस, व्हीट और ये सब जो चीजें हैं अवेलेबल हो जाएंगी। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है। बायोमेट्रिक बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम जो है ना, ये लॉन्च किया गया था 2024 झारखंड में। पेरिस 2024 ओलंपिक्स हुए, उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता था। तो फाइनली गोल्ड नहीं जीत पाई इंडिया, और इसमें इन्होंने स्पेन को हराया था इस मेडल के लिए। नेक्स्ट है, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। गोदावरी रिवर फ्लो होती है हमारे छत्तीसगढ़ रीजन से, तो यहीं पे कोया बेसिकली जो है एक कह सकते हैं ट्राइबल ग्रुप है। ठीक, तो मेनली ये जो आपका बस्तर और इधर सुकमा वगैरह का जो रीजन है ना, इसमें इनका निवास होता था। तो यहाँ पे है ना देखेंगे कॉलोनियल पीरियड में 1879-80 के आसपास एक काइंड ऑफ रिवोल्ट हुआ था। ठीक, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों के पालन न करने पर दंड या सजा का सुझाव दिया था। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी ऐड हुई है भाग 4 में, पहले भी हमने कई बार बात की है। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो उसी कमेटी की रिकमेंडेशन भी ये थी कि अगर इसको पालन न किया जाए तो उसका एक दंड होना चाहिए। हालांकि ये लागू नहीं है, बट ये रिकमेंडेशन इनका ही था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुव सेन द्वितीय प्रयाग, जो इलाहाबाद वर्तमान है इसका प्रयागराज अब नाम है। ठीक है, तो पहले भी इस नाम से जाना जाता था। तो इसमें हर्ष की सभा में शामिल हुआ। हर्षवर्धन के शासन काल में जो हमारा ये था ह्वेनसांग, ठीक है, चाइनीज ट्रैवलर, तो ये इसने यात्रा की, कई सारी मोनेस्ट्रीज वगैरह, कई सारे इसमें ऑब्जर्वेशंस जो है कंपाइल किए हैं। इसकी एक बुक है ना, CU की करके। ठीक है, उसमें इंग्लिश में उसको ट्रैवल टू वेस्ट करके कुछ जानते हैं नाम से, है ना। तो उसमें ये सब उल्लेख इसने किया है जो उस समय के प्रमुख शासक थे और जो असेंबलीज प्रयागराज में हुई उसमें इनके शामिल होने का उल्लेख है। ये एक थोड़ा पुराना करंट अफेयर्स का न्यूज है, लगभग साल भर पुराना। भारत ने एक सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए पवित्र सरयू नदी का जल किस देश को भेजा है। हिंदू टेम्पल एक है ये श्रीलंका में, है ना। तो वहीं पे लगभग ये मई 2024 के आसपास सरयू रिवर जो है इसका वाटर अयोध्या से ये भेजा गया था।
इन विकल्पों में जो नदियां लिखी हैं कौन सी केरल राज्य में नहीं बहती है? पेन्नार का कोर्स देखेंगे आप, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, है ना, ये और हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, इसमें से कहाँ पर उत्पन्न होता है? इसको डिटेल में पढ़िएगा, इसके फॉर्मेशन डिटेल्स के बारे में। भूमध्य सागर के क्षेत्र में जो हमारा ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है, जो कि एक लो प्रेशर सिस्टम होता है, फॉर्म होता है, और ये ट्रैवल करता है ना, इधर ईस्टर्न रीजन में, मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और जो इससे वर्षा होती है सर्दियों के टाइम पीरियड में, आपने देखी होगी। ठीक, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों को स्थापित करने का अधिकार देता है? आपको पता है कि लॉ जो है केंद्र में पार्लियामेंट बनाती है और स्टेट असेंबलीज में असेंबलीज बनाती हैं। तो पार्लियामेंट लेवल पे क्या है, जो लॉ बन रहा है उसका एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, वो उसका कह सकते हैं बेटर वे से वो लागू हो सके, तो उसके लिए कोर्ट जो है ना, हेल्प करती हैं एक तरीके से। तो अतिरिक्त न्यायालय जो वर्तमान में है उससे अलग अगर कोई स्थापित करनी है तो इसका प्रावधान हमारे इसमें आर्टिकल 247 ठीक इसमें दिया गया है। एक बार इसको आर्टिकल को जो डिटेल से देखिए। 2024-25 की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII, ठीक है, इसके अध्यक्ष का पदभार संभाला इसमें से किसने है? तो मई 2024 की अपॉइंटमेंट थी संजीव पुरी, सॉरी, इनकी, ऑप्शन फर्स्ट। हमारे पास कुछ पेयर हैं, स्थानीय हवाएं हैं और उनका स्थान जहां पर वो बहती हैं, तो कौन सा सही नहीं है? बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत क्या पूछा गया है। इसमें शामिल जो है ना, ये मेनली इधर पर्शियन गल्फ में इसका कह सकते हैं क्षेत्र है, इराक, है ना। ऑप्शन डी गलत है, ऊपर के 3 ठीक है, देख लीजिए। लघु हिमालय एवं शिवालिक के मध्य स्थित अनुदैर्ध्य घाटी क्या कहलाती है? पहले भी हमने इसको फिगर ड्रॉ करके आपको समझाया था। तो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच के जो हमारे ये एरियाज है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, इसको दून के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देहरादून, ठीक है, दून शब्द जो है इसी चीज को दर्शा रहा है यहाँ पे। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? पहले भी हमने कोपेन की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया हुआ है। इनके अनुसार जो भारत का हमारा क्लाइमेट है वो क्या है? ट्रॉपिकल मॉनसून विद हॉट समर। नेक्स्ट है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का पहला चरण क्या इंगित करता है? थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसको थोड़ा पढ़िएगा अभी। तो थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो फर्स्ट स्टेप माना जाता है, ठीक है, तो वो हम आता है ये इंडस्ट्रियल स्टेज उसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट भी होती है, ठीक, जो कि क्या दर्शाता है कि स्टेबल पॉपुलेशन है ना, जिसमें मिनिमल ग्रोथ है। तो क्योंकि बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी, ठीक, तो ये होता है इसका फर्स्ट स्टेप, ऑप्शन फर्स्ट। किस वैज्ञानिक घटना के कारण यदि पानी में डूबा हुआ एक छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ये बताना है। तो देखिए जैसे कई बार आपने देखा होगा वाटर टैंक है, ठीक है, उसमें कोई रॉड हम डाल देते हैं तो ऊपर से देखेंगे तो मुड़ा हुआ दिखता है ना। तो ये बेसिकली हमारा ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। जितने भी यहाँ पे लाइट के ये एग्जांपल्स होते हैं इसके या इसकी जो डेफिनेशंस होती हैं, प्लीज इसको भी देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय सेना की महिला अधिकारी को प्रतिष्ठित 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है? ये दिया गया है इसमें जून 2024 में आपका मेजर राधिका सेन को, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पत्थर की बनी हुई नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जिसको नटराज कहते हैं किस स्थान पर पाई गई? इंडस वैली सिविलाइजेशन के फाइंडिंग्स पहले भी हमने कई सारे देखे हैं, तो जो है ये हमको फिगर जो मिला हड़प्पा साइड से, ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नव कलेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये जो है जगन्नाथ टेम्पल जो हमारा पुरी में है वहां पे सेलिब्रेट होता है, उड़ीसा। मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? पहले भी हमने डिस्कस करा है एक बार। पीएच स्केल जो होती है 0 से 14 के बीच में 7 का जो पॉइंट है हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। तो जैसे जैसे इससे 0 की तरफ आएंगे ये एसिडिक होता है और इससे 14 की तरफ जाएंगे ये बेसिक यानी क्षारीय होता है, ठीक।
तो हमारे जो बॉडी का ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू है वो अराउंड 7.35 से 7.45 तक होता है, ठीक, यानी स्लाइटली बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट है पोखरण परमाणु परीक्षण जो दूसरा हुआ था उसका कोड नाम क्या है, कोड नेम, तो ऑपरेशन शक्ति है ना, मई 1998 में यह कंडक्ट किया गया था, ऑप्शन डी। आरटीआई एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन हमने पहले भी बात की है इसकी, तो ऑफिशियली कब से लागू हुआ था ये, है ना, तो अक्टूबर 2005। किस खिलाड़ी ने आत्मकथा नामक पुस्तक जो है एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? जीवनी भी पूछी जाती है जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं खास करके, ये सानिया मिर्जा है ना, इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन इसमें से किसने किया था? जो है अराउंड 1916 में एफई क्लीमेंट्स, इनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। इसमें मुख्यतः जो है ह्यूमन कम्युनिटी के बारे में बताया गया कि जैसे मतलब रीजन वाइज है ना, अलग अलग रीजन में एक अलग कह सकते हैं कम्युनिटी का टाइप होता है, ठीक है, जो है क्लाइमेट मेनली डिटरमाइन करता है कम्युनिटी को, है ना, तो ये इससे संबंधित है। चाहे तो आप देख लीजिएगा एक बार और डिटेल में। इसको मैप पे लोकेट कीजिएगा, कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है ना, रेड सी का एरिया, है ना, ऑप्शन फर्स्ट। इन विकल्पों में जो नदियां लिखी हैं तो कौन सी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और चंबा वैली से होकर के जाती है? तो इस रीजन में कौन सी रिवर है हमारी? रावी, ठीक, इसको मैप पे लोकेट कीजिए। इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कुछ वाटरफॉल है, रिवर जिससे एसोसिएटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, अक्सर जो है लगभग हर बार के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो बूढ़ा घाघ वाटरफॉल जो है, इसको लोध फॉल भी कहते हैं और संबंधित है ये इससे बूढ़ा रिवर से, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में? तो जो पलामू टाइगर रिजर्व वाला एरिया है झारखंड में, वहां से। निम्नलिखित में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल हाईएस्ट जो है अराउंड 455 प्लस मीटर्स इसकी हाइट है, कुंचिकल की, है ना, ऑप्शन बी। कहाँ पे ये स्थित है आपका? शिमोगा में, कर्नाटका, ठीक है। एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे हमारे पेड ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। एकदम आपके एग्जामिनेशन स्पेसिफिक मटेरियल जो है हम प्रोवाइड करते हैं आपके लिए, उसी हिसाब से हमारे जो ग्रुप्स हैं वो डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। इनकी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर है, उन पे कॉल या व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। अभी हाल ही में 2024 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, तो उसमें आप देखेंगे हजारों से ज्यादा रिजल्ट जो सिलेक्शन हुए हैं, लोगों ने अपने जो है थैंक यू के मैसेजेस हमें भेजे हैं, बहुत सारी चीजें है ना, अच्छे फीडबैक हमारे इवन टेलीग्राम में आपको ये मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कितनी इफेक्टिव है चीजें, है ना। टेस्ट सीरीज इवन हो जाए या आपकी पेड क्विज जो हम ये देख रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इन चीजों के माध्यम से आप कर सकते हैं। मेंस के ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो उन सब की जानकारी ये मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी, या फिर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां पे भी मोबाइल नंबर बताए जाएंगे, आप उस पर प्लीज कॉल करें। और एग्जामिनेशन आपका 12 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है ना, तो आपके पास इनफ टाइम है तैयारी करने के लिए। एक जानकारी और कि आपके 2025 वाले फॉर्म अभी जो है भरे जा रहे हैं, तो अगर आपने फॉर्म अब तक नहीं भरा है तो प्लीज भर लीजिए। उस नदी की पहचान करनी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है, वेस्टर्न कोस्ट में नहीं गिरेगी, तुंगभद्रा, ये देखेंगे कर्नाटक आंध्रा इधर से फ्लो होते हुए कृष्णा में, है ना, ज्वाइन हो जाती है। इसमें से किस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी में स्थित है? वेस्टर्न कोस्ट में हमारी रिवर ओरिजिनेट होती है कावेरी, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? वेनिया स्थित है मेघालय में, ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज इसकी लिस्टिंग, जैसे जो लोग हमारे पेड बुक में होंगे आपने देखा होगा, इसकी लिस्टिंग्स वगैरह जो वाटरफॉल की काफी अच्छी टेबुलर फॉर्म वगैरह में दी गई है, तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के साथ साथ ही आप इन चीजों को रिवाइज कर लिया करें, इस टॉपिक्स को, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। इसमें से कौन सा हिमनद हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है? इधर आप देखेंगे लाहौल स्पीति वाले रीजन में चंद्रा वैली है, ठीक, तो उसमें है आपका ये सोना पानी ग्लेशियर। वर्ष 1778 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कह सकते हैं शासनकाल के दौरान अंग्रेजों ने भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहां पर की थी? तो कलकत्ता, ऑप्शन सी। अब देखिए अभी हमने ऊपर देखा ना कि 1700 हमारा जो है इसमें 78 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो जाती है, तो उसी के बाद जो है भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट स्टार्ट किया जाता है ना। तो किस वर्ष में किया गया? तो 1780 में। कौन थे? एक आयरिश मैन थे, जेम्स
अगस्टस हिक्की, है ना। किस समाज सुधारक ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई। बेसिकली वर्ड जो होता है ना, शब्द, जैसे हम इनके बारे में इसको वर्ड को यूज करते हैं, तो बंगाली में जो है, जो बंगाली अल्फाबेट्स थे उसकी लर्निंग के लिए, है ना, इस पुस्तक को लिखा गया था, वर्ण परिचय। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया? तो ये था ये संवाद कौमुदी, है ना। कब स्टार्ट किया गया था इसको? दिसंबर 1821। इसमें से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई? मुख्यतः आप देखेंगे जो रिवोल्यूशनरी टाइप के लोग थे वो विदेशों से ऑपरेट कर रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में, है ना। और कई सारी पत्रिकाएं भी शुरू की गई, तो उसी में से एक थी ये युगांतर, है ना। मुख्यतः बारिंद्र कुमार घोष का नाम जिनके इसमें फाउंडर्स के रूप में आता है। तो ये जो है हमारा इधर बंगाल के रीजन में इसकी कह सकते हैं पब्लिशन मतलब स्टार्ट हुई। सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है? जब ये आप पढ़ेंगे ना, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह जैसे आपने पढ़े होंगे, तो उसमें एक प्रावधान किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। ठीक, तो आप पहले तो यही उत्तर हमको बताइए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो क्रिएशन हुआ किस एक्ट के द्वारा इंडिया में किया गया? ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ही ऑर्डर पे चार्ल्स विल्किंस के द्वारा अराउंड जो है 1785 में भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया था इन्होंने इंग्लिश में। ठीक, तो इसके लिए इनको जो है प्रमुखतः जाना जाता है। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसको देख लीजिएगा, है ना। तो इसका नाम क्या है? तो उदंत मार्तंड, ऑप्शन सी। ये थे पंडित जुगल किशोर शुक्ला, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी कलकत्ता से। ठीक, समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स, इसका जो है प्रारंभ 1838 में हुआ। तो इसका नाम किस वर्ष में बदल करके द टाइम्स ऑफ इंडिया, अभी भी ये न्यूज़पेपर आता है इंडिया में, है ना, काफी पॉपुलर है इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में से। तो 1861 में ये रीनेम हुआ था। अंतिम प्रश्न देखेंगे आज का। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक और संस्थापक थे? ऑप्शंस देख लीजिए, इसका उत्तर आप हमको कमेंट करके बताइएगा। जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्लीज उसके टॉपिक्स जो भी हैं साथ के साथ आप रिवाइज करें। पेड ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बताया, आपके पास समय पर्याप्त है, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ आप कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे। आगे के क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।